नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा करने के लिए एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला किया है। हालांकि एनएसजी सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही किसी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी, लेकिन स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग देकर आतंकवाद के खात्मे में मदद करेगी। आज हम विशेष में जानने की कोशिश करेंगे कि ये तैनाती कितनी अहम है। हम जानेंगे एनएसजी की संरचना और इतिहास, साथ ही ये जानेंगे इस एलीट सुरक्षा बल में क्या है खास। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की तैनाती की जा रही है। एनएसजी न सिर्फ विशेष परिस्थितियों में आतंकवादियों पर सीधी कार्रवाई करेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को भी सघन आबादी वाले क्षेत्रों में आतंकियों से मुकाबले के लिए प्रशिक्षित भी करेगा। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता और उग्रवाद का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि आजादी के बाद से ही जम्मू और कश्मीर राजनीतिक अस्थिरता के केंद्र में रहा है, लेकिन 1980 के दशक के आखिरी दिनों में राज्य में उग्रवाद की घटनाएं तेजी से बढ़ गईं। इसके बाद से राज्य में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राज्य में उग्रवाद और बाहरी आक्रमण के खतरों से निपटने के लिए सेना और अर्धसैनिक बल तैनात हैं, लेकिन आतंकी अक्सर भीड़ भरे इलाकों और घनी आबादियों को निशाना बनाने लगे हैं। इस तरह के इलाकों में छिपे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाना आसान नहीं है। इससे निपटने के लिए राज्य में एनएसजी को तैनात करने का फैसला लिया गया है। देखो, गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी उसके पास बेस्ट ट्रूप्स अवेलेबल हैं अब उसको डिप्लॉय किया जाए, कि अभी गवर्नर रूल आ गया है और उन्होंने अब मुद्दा है कि किसी तरीके से टेररिज्म को दूर किया जाए, और जो अगर टेररिज्म दूर करना है तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। और उस रिसोर्सेज में एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी अवेलेबल है जो कि एमएचए के अंडर आती है। उसको इन्होंने जो कि काउंटर टेररिज्म के लिए एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज है, उसको इस्तेमाल कर रही है अर्बन एरिया में, स्पेशली श्रीनगर और जो बड़े बड़े शहर हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की यूनिट को भेजने से पहले एक पूरा बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। एनएसजी कमांडो यहां सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग देंगे। इसमें एंटी हाईजैक ऑपरेशन की निगरानी, आतंकी हमले के दौरान परिस्थितियों से निपटना और आतंकवाद विरोधी विशेष कौशल विकसित करना शामिल है। इसके अलावा ये कमांडो खुफिया सूचना के आधार पर विशेष परिस्थितियों में ऑपरेशन में भी हिस्सा लेंगे। ये काउंटर टेररिस्ट फोर्स है, काउंटर टेररिस्ट। इसमें फर्क ये जानना है कि काउंटर टेररिस्ट और एंटी टेररिस्ट, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन मुश्किल है, लेकिन काउंटर यानी कि मुकाबला करना और एंटी मीन्स विरोध करना। तो पुलिस एक्शन जो है वो विरोध करती है, उसको प्रिवेंट करती है, लेकिन काउंटर टेररिस्ट उसको टर्मिनेट करती है। ये एक फर्क है। तो एनएसजी का जो वहां लाना ही काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। मैं सोचता हूं कि उनको करेक्ट रोल में डिप्लॉय किया जाए तो वेरी इफेक्टिव, लेकिन गलत रोल में डिप्लॉय किया जाए जैसे लॉन्ग टर्म पेट्रोलिंग या ऐसी कोई चीज़, फिर दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। दरअसल एनएसजी को रूम टू रूम भिड़ंत वाली परिस्थितियों से निपटने में महारत हासिल है। राज्य में आतंकवादियों के साथ भिड़ंत में ऐसी परिस्थितियां अक्सर सामने आती हैं। एनएसजी MP5 सब मशीन गन, स्नाइपर राइफल, दीवार के उस पार देखने की क्षमता वाले रडार और C4 एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल करती है। ये जम्मू कश्मीर के हालात से निपटने में बेहद कारगर साबित होंगे। राज्य में पिछले कुछ महीनों में करीब 600 आतंकी मारे गए हैं। इसके बावजूद राज्य में अभी भी कई आतंकी सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी है क्या, ये किस तरह काम करती है, इसका संगठन कैसा है और इसकी संरचना क्या है। जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अपने काले यूनिफॉर्म, नाकाब या हेलमेट की वजह से एनएसजी कमांडो ब्लैक कैट के नाम से मशहूर हैं।
इन्हें आतंकवाद विरोध ऑपरेशंस, खासकर हाउस इंटरवेंशन और एंटी हाईजैकिंग अभियानों में विशेषज्ञ माना जाता है। ये भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे के भीतर काम करती है। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत 1986 में किया गया। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक स्तर का अधिकारी करता है। एनएसजी में सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। इसके कर्मियों की भर्ती केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और भारतीय सशस्त्र बलों में से की जाती है। एनएसजी के अंदर दो हिस्से हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एक स्पेशल पुलिस गार्ड है। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसके अंदर दो यूनिट हैं, 51 एनएसजी और 52 एनएसजी। 51 जो है एंटी हाईजैकिंग है और 52 जो है एंटी काउंटर टेररिज्म है। इसके अंदर जो भी हैं जवान ऑफिसर वो इंडियन आर्मी से ही आते हैं डेपुटेशन में, उनको सेलेक्ट किया जाता है प्रोबेशन के बाद और वो ट्रेन होते हैं। एनएसजी का गठन जर्मनी की GSG 9 समूह पर आधारित है। इसका काम आतंकवाद और देश विरोधी तोड़फोड़ की रोकथाम करने के अलावा विमान अपहरण विफल करना, अपहरण मामलों में बंधकों का बचाव और विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा भी है। एनएसजी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके जवानों को हरियाणा के मानेसर में 14 महीने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा 90 दिन की बेसिक ट्रेनिंग का भी प्रावधान है। एनएसजी के ऑपरेशन और ट्रेनिंग सेना के प्रतिनियुक्ति पर आए अफसरों के जिम्मे है। फिलहाल एनएसजी के पास करीब 15,000 कर्मी हैं। एंटी टेररिस्ट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कराने के लिए ये जो दो चीज़ें हैं, इंटरवेंशन इनटू ए बिल्डिंग, इनको फ्लश आउट करना, इस टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं उसके लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है, क्योंकि टेररिस्ट भी बड़े वेल नाम्ड होते हैं, एनएसजी भी वेल ट्रेंड होती है, तो उसमें मुकाबला एनएसजी के हाथ में बड़ा सफलता से कर सकते हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्य आक्रामक बल है। इसके सदस्य भारतीय सेना से आते हैं। इसमें हेडक्वार्टर के अलावा ट्रेनिंग और सहयोगी यूनिट शामिल हैं। इसके दो भाग हैं। 51 एनएसजी की जिम्मेदारी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन है, जबकि 52 एनएसजी विमान अपहरण के मामलों से निपटने के लिए है। इसमें सबसे छोटी हिट टीम होती है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, जबकि एक टीम में 50 से 90 सदस्य होते हैं। इसके अलावा विशेष रेंजर समूह यानी एसआरजी इसका प्रमुख हिस्सा है। एसआरजी सहयोगी इकाइयों, प्रशिक्षण विभाग और मुख्यालय में तैनात हैं। इसके सदस्य भारतीय सशस्त्र बलों से प्रतिनियुक्ति पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स में करीब 900 की सदस्य संख्या वाले 3 एसआरजी हैं। जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जो मैं बता रहा था, उसमें पुलिस से आते हैं और उनका बेसिक काम है प्रोटेक्शन देना वीआईपी को। सो जो लड़ाई करने वाली हैं एनएसजी के अंदर दो ही हैं, 51 एनएसजी एसएजी स्पेशल आर्म ग्रुप और 52। उसके अंदर जो भी आते हैं वो डेपुटेशन में आते हैं इंडियन आर्मी से। उनको ट्रेन किया जाता है, उनको अच्छे हथियार दिए जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है एंटी हाईजैकिंग और काउंटर टेररिज्म के लिए। एनएसजी ने 5 क्षेत्रीय केंद्र बनाए हैं, जिन्हें स्पेशल कंपोजिट ग्रुप यानी एससीजी कहा जाता है। इसके सदस्य सेना और केंद्रीय सशस्त्र बलों से हैं। हर ग्रुप का नेतृत्व भारतीय सेना का कर्नल रैंक का अधिकारी करता है। ये 5 ग्रुप गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में तैनात हैं। 1988 में एनएसजी के तहत राष्ट्रीय बॉम्ब डेटा सेंटर यानी NBDC की स्थापना हुई। इसका काम दुनिया भर में बम धमाकों का रिकॉर्ड रखने के अलावा धमाकों से हुए नुकसान और बचाव के तरीकों का अध्ययन करना भी है। कुल मिलाकर एनएसजी को काउंटर इंसर्जेंसी यानी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में विशेषज्ञता है और ये इस बल ने अपने गठन के बाद से ही बार-बार सफलतापूर्वक साबित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनएसजी कमांडोज को किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और किस तरह ये जवान सभी तरह के हालात से लड़ने की तैयारी करते हैं, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
काली वर्दी और बिल्ली जैसी फुर्ती। एनएसजी के जवान अपनी दक्षता और कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं। समय के साथ इस बल ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में खासी महारत हासिल कर ली है, लेकिन हर कोई एनएसजी कमांडो नहीं बन सकता। इस विशिष्ट बल में शामिल होने के लिए आर्मी, पैरामिलिट्री या सशस्त्र पुलिस बल में होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक कंपोजिट फोर्स है। एनएसजी का मतलब ये है कि जब एनएसजी इस्तेमाल की जाएगी तो उसके पास सारे एक्ट्स एंड डेट्स भी होने चाहिए। जो एनएसजी है 51 एसएजी स्पेशल आर्म ग्रुप, 52 स्पेशल आर्म ग्रुप, एंटी हाईजैकिंग और एंटी काउंटर टेररिज्म, इसके साथ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो मैंने बताया, वीआईपी सिक्योरिटी, उसके बाद बम डिस्पोजल वगैरह, ये इनका हिस्सा है जो इसको मदद देते हैं। तो ये इसकी सपोर्ट में है। एनएसजी के लिए चुने जाने के बाद कमांडोज को बेहद सख्त ट्रेनिंग से गुजरना होता है। ये ट्रेनिंग कितनी कठिन है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जवान ट्रेनिंग के लिए आते हैं तब उनकी फिटनेस योग्यता औसतन 30 से 40% होती है, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने तक ये 80 से 90% तक हो जाती है। इस ट्रेनिंग में जवानों को स्प्रिंट, मंकी क्रॉल और पुशअप के अलावा गड्ढे कूदना, दीवार फांदना, रस्सी के सहारे चढ़ना, हाई बैलेंस और हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरकर घर में दाखिल होने जैसी विशेषज्ञ ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। एनएसजी वैसे आप देखिए, इट्स न्यू फोर्स, 1984 से शुरुआत हुई। कंपोजिशन 50-50 है। 50% आर्मी से आते हैं कमांडो, 50% पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से आते हैं। उनका सिलेक्शन बड़ा टफ रहता है और ट्रेनिंग कंबाइंड रहती है इनकी। और जैसे आपकी जानते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि इनका जो ट्रेनिंग है बहुत ही अलग टाइप का, सिर्फ कमांडो नहीं है। इट इज़ अ स्पेशल फोर्स, यानी कि इनके पास जो ट्रेनिंग और इक्विपमेंट जो है वो नॉर्मल कमांडो से बहुत ही बेहतर होती है इनके पास। ट्रेनिंग ड्रिल के अलावा जवानों को कई तरह के मार्शल आर्ट भी सिखाए जाते हैं। इन कमांडोज को आतंकी हमलों से निपटने के अलावा हवा में और जमीन पर विमान अपहरण की हैंडलिंग, बम की खोज, पहचान, निपटान, बम धमाके के बाद जांच और विशेष परिस्थितियों में आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के अलावा बंधकों के बचाव की ट्रेनिंग भी मिलती है। एनएसजी कमांडोज को पिस्तौल, बोल्ट एक्शन राइफल, स्नाइपर राइफल, कॉर्नर शॉट बंदूक और लेजर डेजिग्नेटर के अलावा जीपीएस डिवाइस, ऑडियो संचार यंत्र, दीवार निगरानी रडार, नाइट विजन उपकरण, थर्मल इमेजिंग कैमरा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, पोर्टेबल मशीन एक्सरे, रिमोट संचालित मिनी वाहन और विशेष रणनीति गियर्स मुहैया कराए जाते हैं। साथ ही इन कमांडोज को आपात स्थितियों में चार्टर्ड हेलीकॉप्टर और नागरिक विमानों का इस्तेमाल करने की भी सुविधा हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना देश में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए की गई। केंद्र सरकार ने 1984 में इसके गठन का फैसला किया और सितंबर 1986 में इससे जुड़े विधेयक को संसद में मंजूरी मिली। आतंकवाद, राजनीतिक हत्याओं और विशिष्ट लोगों के अपहरण की घटनाएं बढ़ने के बाद दुनिया भर के देशों को विशेष सुरक्षा दस्ते की जरूरत महसूस हुई जो ऐसी चुनौतियों से निपट सकें। इसके लिए ब्रिटेन में स्पेशल एयर सर्विस, अमेरिका में डेल्टा फोर्स और जर्मनी में GSG-9, फ्रांस में नेशनल जेंडार्मरी इंटरवेंशन ग्रुप, इजराइल में विशेष कमांडो दस्ते सियरत मैटकॉल का गठन किया गया। 70 के दशक में भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद सिर उठाने लगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई चुनौतियां उभरने लगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हुए नुकसान के बाद देश में एक ऐसी विशेषज्ञ सुरक्षा यूनिट की जरूरत महसूस हुई जिसकी आतंकवादियों और उग्रवादियों के हमलों से निपटने और विशेष लोगों की सुरक्षा में महारत हो। गो बैक टू 1984 ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद जब गोल्डन टेम्पल में
आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। तो काफ़ी लोगों का विरोध ये था कि आर्मी को हमारे खुद के सिविलियंस के अगेंस्ट डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। इट इज़ एन आर्मी फॉर एक्सटर्नल एनिमी। तो एनएसजी एक सिविलियन फोर्स है। इट इज़ कॉल्ड सिविलियन नेशनल कंटिजेंसी फेडरल फोर्स, ताकि इसका हेड ऑलवेज सिविलियन रहता है, आईपीएस ऑफिसर रहता है। दो दी फॉर्मेशन इज आर्मी एंड पुलिस बोथ, और एक ही एक्ट के अंदर एक्ट करते हैं, जैसे एनएसजी एक्ट है। सो दे आर नॉट आर्मी बट दे आर अ सिविलियन फोर्स अंडर द एमएचए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1984 में यह फैसला किया कि हर तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग, हथियारों से लैस और बुलंद हौसले से लबरेज सुरक्षा जवानों की फोर्स बनाई जाए। इसके लिए दुनिया भर के विशेष सुरक्षा यूनिटों के काम करने के तरीके और ढांचों का अध्ययन किया गया। जून 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए महानिदेशक पद और दूसरे जरूरी ढांचे को मंजूरी दी गई। एनएसजी के गठन के लिए अगस्त 1986 में एक विधेयक पेश किया गया, जिसे संसद से मंजूरी मिलने के बाद सितंबर 1986 में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हो गई। इससे जब सोच विचार किया गया कि भाई हमें ऐसी फोर्स रेज करो जो कि देश के अंदर एंटी हाईजैकिंग और काउंटर टेररिज्म के लिए एक्सपर्ट हो, स्पेशलाइज हो, उनकी ट्रेनिंग हो और उनको हथियार दिए जाए। तो जो स्पेशल ग्रुप एक यूनिट थी जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की, उसके अंदर से ये दो यूनिटें निकाली गई। उसके अंदर भी जो डेपुटेशन में आर्मी से जवान और ऑफिसर आते हैं, तो ये जो एनएसजी है इसका गठन आज से 25-30 साल पहले हुआ था राजीव गांधी के टाइम में, और दो यूनिट रेज हुई, जो एक एंटी हाईजैकिंग है और एक जो है काउंटर टेररिज्म। एनएसजी का मंत्र है तेज और तुरंत कार्रवाई के साथ घटना स्थल से लक्ष्य हासिल करके लौटना है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत गठित एनएसजी का मुख्य कार्य आतंकवादी हमले से निपटना और विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराना है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा सूत्र वाक्य वाला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, जो राज्यों की आंतरिक गड़बड़ियों के खिलाफ और राज्यों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहता है। इसके अलावा जमीन और हवा में विशेष अभियान, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से अगवा लोगों को छुड़ाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस फोर्स में आने वालों को शारीरिक तौर पर मजबूत होने के साथ ही मानसिक रूप से भी काफी मजबूत होना पड़ता है। इसके लिए उन्हें हार्डकोर ट्रेनिंग और साइकोलॉजिस्ट की निगरानी में काफी वक्त गुजारना पड़ता है। ये फोर्स विशेष तौर पर आतंकवादी हमलों से निपटने में माहिर है। अपने गठन के बाद से ब्लैक कैट कमांडो यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स ने देश भर में कई सफल अभियानों को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए जानते हैं कि हाल के समय में एनएसजी के प्रमुख ऑपरेशंस कौन-कौन से रहे और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने कैसे उन ऑपरेशंस को सफल बनाया। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मुख्य काम एंटी हाईजैक, एंटी टेररिज्म और वीआईपी लोगों की सुरक्षा करना है। मुंबई हमलों के बाद देश के अन्य शहरों में भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के सेंटर बनाने की जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद राजधानी दिल्ली के अलावा कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई में एनएसजी के सेंटर बनाए गए। एनएसजी के कमांडो ने कई मौकों पर अपनी वीरता का परिचय दिया है। मेन ऑपरेशन तो आपको पता है, जो रिसेंट मेमोरी में है, 26/11 मुंबई, एंड दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये लोग जब गए मुंबई तो एकदम ब्लाइंड फोल्डेड वर्चुअली गए। ना पता था कि कितने आतंकवादी हैं, पता नहीं था कि 3-3 जगह पे होंगे, बट इवन देन दे वर कॉम्पिटेंट इनफ। उसके बावजूद हमने कई सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी की हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम के हम इंटरनल सिक्योरिटी एनएसजी ने दी थी, विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ओबामा,
तब दी थी, और प्रेसिडेंट ऑफ प्रीमियर ऑफ चाइना तब भी एनएसजी को डिप्लॉय किया गया था। साल 2002 में सितंबर के महीने में आतंकवादियों ने गुजरात के गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम मंदिर पर हमला कर दिया था। 2 बंदूकधारी आतंकवादी अक्षरधाम परिसर में घुसे और दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस भयानक हमले में 30 लोग मारे गए और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमले के जवाब में एनएसजी कमांडो ने अक्षरधाम मंदिर में मोर्चा संभाला और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। हमले के दौरान एनएसजी कमांडो को अगर सही समय पर नहीं उतारा गया होता तो मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती थी। और बाकी भी जैसे मुंबई अटैक में गया करने के बाद गया, उसके बाद श्रीनगर में भी आज से 10 साल पहले इस्तेमाल किया गया। जहाँ पर भी एनएसजी को इस्तेमाल किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं, वो सक्सेसफुल हुए हैं और वो अपने काम में माहिर हैं। क्योंकि एक तो वो एक्सपर्ट हैं, उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की जाती है, जो फौज के बंदे हैं, और उनको हथियार भी बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड के अंदर जो है वो दिया जाता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई उस वक्त दहल गई जब समुंदर के रास्ते आए 10 आतंकवादियों ने शहर के कई स्थानों पर हमला बोल दिया। खूनी हमले में 164 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। पाक प्रायोजित इस आतंकी हमले में मुंबई के 6 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें ताज होटल, कामा अस्पताल, ओबेरॉय ट्रिडेंट अस्पताल, रेल टर्मिनल, लियोपोल्ड कैफे और मुंबई चाबाड़ हाउस शामिल थे। हमले का जवाब देने के लिए आतंकियों के खिलाफ एनएसजी की ओर से ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया और सभी 9 आतंकियों को मार गिराया गया। हालांकि इस ऑपरेशन में एनएसजी के कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन और गजेंद्र सिंह बिष्ट ने अपनी शहादत भी दी। इसके बावजूद कई ऑपरेशन ऐसे हैं जिसके पब्लिक नॉलेज में नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस करना भी मुश्किल है, लेकिन यूज़ हुए हैं। हाई कोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ था तो एनबीडीसी को बुलाया गया था, एनएसजी के जो बॉम्ब यूनिट है। लखनऊ में एक ब्लास्ट हुआ था हॉस्पिटल में, तब एनएसजी गई थी वहाँ। तो ऐसे कई ऑपरेशंस हैं, और उसके पहले भी कश्मीर में पहले भी डिप्लॉय हो चुकी थी, बट दैट इज़ अ वेरी ओल्ड ऑपरेशंस। फिर एंटी हाईजैकिंग में एक, इफ़ यू रिमेंबर, नॉट द कंधार बट दी अर्लियर वन, इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट एक खालिस्तानी ने हाईजैक किया था, उसमें हमने टर्मिनेट किया, इसके वी स्टॉप दी एयरक्राफ्ट एंड दी टेररिस्ट वाज शॉट डाउन। दो जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट एयरबेस में दाखिल हुए आतंकवादियों को ढेर करने के लिए एनएसजी कमांडोज को पठानकोट भेजा गया। करीब 300 ब्लैक कैट कमांडो ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर आतंकियों का सफाया कर दिया। एनएसजी ने अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ हमले में शामिल सभी आतंकवादियों को मार गिराया। पठानकोट ऑपरेशन देश में चलाए गए सबसे लंबे आतंकवाद निरोधक अभियानों में से एक है। एनएसजी कमांडोज देश की सुरक्षा के लिए दूसरी सुरक्षा पंक्ति हैं। ये कमांडो हवा, पानी, जमीन और आग लगे क्षेत्र में भी हमला करने में सक्षम होते हैं। एनएसजी कमांडो अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस होते हैं। एनएसजी की क्रैक टीम दूर से मार करने वाले रननाइपर के अलावा MP5 सब मशीन गन, रननाइपर राइफल, वॉल पेनिट्रेशन रडार, ग्लोब पिस्टल और C4 एक्सप्लोजिव से लैस होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि आप हमारे ये कार्यक्रम RSTV के YouTube चैनल पर देख सकते हैं और आप वहां अपने अहम सुझाव हमें भेज सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।